हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम पंकज पठानिया है और आज बच्चों मैं जो आपके लिए न्यूमेरिकल्स लेके आया हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और वो बेसिकली न्यूमेरिकल्स हैं, फाइबर ऑप्टिक्स हमारा जो यूनिट है उस पर बेस्ड हैं। और थ्योरी के जो लेक्चर्स मैंने बनाए हैं वो मेरे पुराने वाले वीडियोज़ में जाके देख सकते हैं। तो फाइबर ऑप्टिक्स की हम बात करें तो पहला हम क्वेश्चन है, डिटरमाइन द कोर रेडियस नेसेसरी फॉर सिंगल मोड ऑपरेशन ऑफ 0.882 माइक्रोमीटर ऑफ स्टेप इंडेक्स फाइबर विद कोर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 is 1.480 and clad refractive index is N2 is 1.478. What is the numerical aperture, critical angle and maximum acceptance angle? तो ये सारी चीजें हमने थ्योरी में बच्चों डिस्कस कर ली हैं। यहाँ पे कोर का रेडियस कैलकुलेट करना है। मोड ऑपरेशन के लिए हमें एट अ वेवलेंथ ऑफ 0.282 माइक्रोमीटर और यहाँ पे हमारे पास कोर और क्लैड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यहाँ पे गिवन है। तो ये ऑप्टिकल फाइबर हमने डिस्कस किया था, कोर है और ये क्लैड है। कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है और N2 और इसका कम्युनिकेशन सिस्टम का बेसिक है TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे बेस्ड है ऑप्टिकल कम्युनिकेशन सिस्टम। और इसकी कंडीशन क्या है, N1 इज ग्रेटर देन N2 और कोर क्लैड इंटरफेस पे जो एंगल ऑफ इंसिडेंट एट कोर क्लैड इंटरफेस इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल। तो ये बेसिक कंडीशन हमने डिस्कस कर लिया है बच्चों। तो पहला क्वेश्चन हमारा पे सेकंड क्वेश्चन, द ऑप्टिकल पावर आफ्टर प्रोपोगेटिंग थ्रू अ फाइबर दैट इज 500 मीटर लॉन्ग इज reduced to 25% of its original value. Calculate the fiber loss in dB per किलोमीटर। तो जो हमारे पास प्रोपोगेट होगा, कितना एटोनेशन लॉस होगा, वो हम यहाँ पे बच्चों कैलकुलेट करेंगे। तो पहला हम क्वेश्चंस करें। तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, ये बेसिकली बी नंबर हमने एक टॉपिक पर पढ़ा है बच्चों और उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हमने डिस्कस किया है, जहाँ पे हमने मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर के नंबर ऑफ मोड्स हमने कैलकुलेट किए थे। जो मेरा पुराना वाला थ्योरी वाला जो वीडियोस है उसमें जो है वो डिस्कस किया हुआ है। तो यहाँ पे हम सिंगल मोड की बात करते हैं। तो बी नंबर को हम बोलते हैं कट ऑफ पैरामीटर। तो बी नंबर ये बताता है कि कितने नंबर ऑफ मोड्स ऑप्टिकल फाइबर में प्रोपोगेट कर सकते हैं, ठीक है। और आपको ये भी बताएगा कि जो ऑप्टिकल फाइबर है वो सिंगल मोड है, मतलब एक ही सिग्नल पास कर सकते हैं, या मल्टी मोड है। अंडरस्टैंड। तो यहां पे हम बात करें डिटरमाइन द कोर रेडियस नेसेसरी फॉर सिंगल मोड ऑपरेशन। तो हमारे पास ये बी नंबर है, कट ऑफ पैरामीटर 2πa, a इज द योर रेडियस ऑफ द कोर, लैम्डा जो अब वो वेवलेंथ है दैट इज 0.82 माइक्रोमीटर, N1 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द कोर और वो कितना है बच्चों 1.480 और N2 क्या है 1.478। ये देखिए N1 इज ग्रेटर देन N2, डेंसर टू रेयर मीडियम में ट्रेवल करेगा तभी TI हो रहा होगा, ठीक है। उसके बाद लैम्डा हमें A कैलकुलेट करना है और बी नंबर 4 सिंगल मोड ऑपरेशन V इज लेस देन 0.405। यदि ग्रेटर देन होगा तो मल्टी मोड होगा, और यदि मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर है तो नंबर ऑफ मोड्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं B²/2 इन स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर और N इज V²/4 इन मल्टी मोड ग्रेडेड ऑप्टिकल फाइबर। तो इससे हम कैलकुलेट पर हमारे यहाँ पे है जो न्यूमेरिकल पे हम बात करें वो सिंगल मोड है। तो V इज ऑलवेज लेस देन 2.405 इन सिंगल मोड ऑपरेशन। तो यहां से हम बच्चों इसका मतलब है कि 2πa अपॉन लैम्डा N1² माइनस N2² इज लेस देन 2.405।
तो यहाँ से हमारे पास अब हमें ए कैलकुलेट करना है, तो हमारे पास लैम्डा भी गिवन है, तो यहाँ से हम ए कैलकुलेट कर लेंगे। ए इज लेस देन 2.405 डिवाइडेड बाई ए तो 2 पाई और यहाँ से मल्टीप्लाई बाई लैम्डा n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। सिंपल है, ठीक है। इसको हम इस तरफ लेंगे, लैम्डा मल्टीप्लाई बाई 2.405 मल्टीप्लाई बाई लैम्डा और ये 2 पाई n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास ये सब गिवन है। ए इज लेस देन 2.405 और ये 0.82 माइक्रोमीटर वेवलेंथ है बच्चों, जो इंसिडेंट हो रही है 0.85 माइक्रोमीटर। अब डिवाइडेड बाई दैट इज 2 इंटू 3.14 और इसके बाद हम बात करेंगे दैट इज n1 स्क्वायर है 1.480 का स्क्वायर माइनस 1.478 का स्क्वायर। तो इससे हमें टोटल जो रेडियस है वो कितना आएगा, डेट इज ए इज, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो डेट इज लेस देन 4.087 माइक्रोमीटर। जब आप इसको सॉल्व करोगे, इसका स्क्वायर करना है, इसका स्क्वायर करना है, दोनों को माइनस करके अंडर रूट करना है एंड 3.14 से इसको मल्टीप्लाई करके फिर इस यहाँ से इसको आपने मल्टीप्लाई करके, तो जो रेडियस है इसका डेट इज लेस देन 4.087 माइक्रोमीटर फॉर सिंगल मोड ऑपरेशन। मल्टी मोड के लिए इट इज ग्रेटर देन, तो मल्टी हमने बात भी की थी कि सिंगल मोड में बेसिकली 1 से लेके जो हमारे पास 5 माइक्रोमीटर का 1 से 10 माइक्रोमीटर का डायमीटर होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो ये रेडियस है 4.087, तो 10 माइक्रोमीटर का डायमीटर हमें चाहिए कोर का सिंगल मोड ऑपरेशन के लिए। 10 माइक्रोन से कम, 10 माइक्रोन से ज़्यादा होगा तो मल्टी मोड पे हम बात करेंगे। अच्छा, अब इसके बाद ये तो हमारे पास कट ऑफ पैरामीटर वी नंबर हो गया। अब हमने एक कैलकुलेट कर लिया बच्चों। अब हमारे पास है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, नेक्स्ट इज न्यूमेरिकल अपर्चर। तो न्यूमेरिकल अपर्चर होता क्या है, लाइट गैदरिंग एबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर इज बेसिकली न्यूमेरिकल अपर्चर। ये एक कैरेक्टरिस्टिक्स वैल्यू है ऑप्टिकल फाइबर की, और इससे हमें ये पता लग सकता है कि सिंगल मोड है या मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर। तो दैट इज इक्वल टू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। दैट इज n1 हमारे पास कितना है बच्चों, दैट इज 1.480 दैट इज स्क्वायर माइनस n2 कितना है 1.478 का स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे बच्चों तो ये हमारे पास दो न्यूमेरिकल अपर्चर आएगा, दैट इज 0.0768। के बाद हम बात करेंगे क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल कितना है बच्चों, क्रिटिकल एंगल इज द एंगल जहां पे कि यदि रे ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगी तो n2/n1, तो मतलब क्रिटिकल एंगल साइन थीटा सी हमने कैलकुलेट किया हुआ है, थीटा सी इज इक्वल टू साइन इनवर्स n2/n1, और इसमें हमारे पास साइन इनवर्स n2/n1 क्या है बच्चों 1.478 डिवाइडेड बाई 1.480। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यू कैन फाइंड दैट साइन इनवर्स 0.99 और ये 87 डिग्री। अब बात करते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। एक्सेप्टेंस एंगल कौन सा एंगल होता है बच्चों, जिस एंगल से यदि रे इस कोर के एक्सिस पे पास करेगी वो वाला एंगल। तो एक्सेप्टेंस एंगल हमने डिस्कस किया था, दिस इज द थीटा ए, ये हमारे पास एक्सेप्टेंस एंगल है, और ये एक्सेप्टेंस कोण भी हमने डिस्कस किया था कि इस एंगल के बीच में यदि हम रे को पास करेंगे तो TIR होगा बच्चों, ये बस ध्यान रखिए, और सिग्नल जो है वो कोर के अंदर ही रहेगा। तो हम यहां पे बात करें तो एक्सेप्टेंस एंगल कितना है, साइन थीटा ए इज इक्वल टू n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। तो ये थीटा ए एक्सेप्टेंस एंगल साइन इनवर्स
n1 स्क्वेयर माइनस n2 स्क्वेयर, और ये थीटा ए हमारे पास है n1 स्क्वेयर माइनस ये हो गया साइन इनवर्स 0.0768, और ये हमारे पास 4.4 डिग्री इसका आंसर आएगा। ठीक है बच्चों, तो इसको आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। तो थीटा ए इज 4, मतलब कि 4.4, ये जो एंगल है दैट इज 4.4 डिग्री। ये हमारे पास सिंगल मोड ऑपरेशन की हम यहाँ पे बच्चों बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास एक्सेप्टेंस एंगल भी आ गया, क्रिटिकल एंगल भी आ गया बच्चों, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये न्यूमेरिकल्स आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज न्यूमेरिकल अपर्चर, अलग क्वेश्चन आ सकता है। मैक्सिमम एक्सेप्टेंस एंगल क्या होगा वो आपको अलग से क्वेश्चन आ सकता है। यदि ये तो सिंगल मोड की बात है, यदि मल्टी मोड हो तो हमारे पास v नंबर होगा। तो मल्टी मोड में हम नंबर ऑफ मोड्स आपको कैलकुलेट करने के लिए आ सकते हैं, तो वो b नंबर आपको फार्मूला है। तो स्टेप इंडेक्स में b स्क्वायर बाई 2 और b स्क्वायर बाई 4 जो होगा वो ग्रेडेड इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर, और ये स्टेप इंडेक्स ऑप्टिकल फाइबर। अंडरस्टैंड? तो ये चीजें आपको क्वेश्चंस किसी भी तरह से बच्चों बन सकता है। अब हमारे पास सेकंड क्वेश्चन करें बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या है हमारे पास, जो आपने नोट किया होगा कि ऑप्टिकल फाइबर जो है, क्वेश्चन नंबर 2 है, ऑप्टिकल फाइबर में जो क्वेश्चन इज द ऑप्टिकल power after propagating through a fiber that is 5 meter long is reduced to 25% of its original value, calculate the loss in dB per मीटर। तो हमने ये डिस्कस किया था कि जो ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन में लॉस बहुत कम होता है एज कंपेयर टू द कन्वेंशनल कॉपर कोएक्सियल वायर, बट स्टिल देयर इज लॉस ड्यू टू एटूनेशन एंड डिस्पर्शन। डिस्पर्शन मीन्स ब्रॉडनिंग ऑफ सिग्नल। तो इन दोनों की वजह से क्या है बच्चों, लॉस होता है एटूनेशन की वजह से। तो हम यहां पे बात करेंगे कि कितना सिग्नल, तो हमारे पास ये P इनपुट है पावर, और यहां से हमारे पास P आउटपुट है। ठीक है बच्चों, तो P आउटपुट जो है दैट इज ये P आउटपुट है। तो जो लॉस हो रहा है सिग्नल का, तो इस तरह से सिग्नल यहां प्रोपोगेट करेगा। ठीक है, तो P आउटपुट, तो dB पर किलोमीटर लॉस, हम इसको एटोनेशन कोफिशिएंट भी बोलते हैं अल्फा, dB दैट इज माइनस 10/L log P आउटपुट अपॉन P इनपुट। ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं बच्चों। तो यहां से बच्चों देखो P आउटपुट कितना दिया हुआ है, दैट इज 25/100 P इनपुट। ठीक है, तो यहां पे पुट करेंगे तो अल्फा दैट इज dB पर किलोमीटर 10 माइनस अपॉन L log P आउटपुट है 25/100 P इनपुट अपॉन P इनपुट। तो ये P इनपुट से इनपुट 25% कम है, पहुंचे बच्चों 25% क्या हो गया, रेड्यूस हो गया इट्स ओरिजिनल वैल्यू। तो 25/100, तो यहां से अल्फा हमारे पास आएगा माइनस 10/L। L हमारे पास 500 मीटर है, तो 5 हम इसको हम किलोमीटर में चेंज करें तो ये 1000 होगा, log 1/4। तो इसी तरह से हम यहां से ये 0 ऊपर चलेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 10 log दैट इज माइनस log 4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो दैट इज 12.04 dB पर किलोमीटर। log 1 एंड log 4 की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं, और इजीली -2 × 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल लॉस आएगा 12.04 dB पर किलोमीटर, मतलब डेसिबल पर किलोमीटर। इसके यहाँ पे मीटर को किलोमीटर में बच्चों हमने कन्वर्ट कर लिया, दैट इज द dB पर किलोमीटर है। तो टोटल जो लॉस आएगा वो 12.04 dB का यहाँ पे लॉस है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हमेशा पूछा जाता है बच्चों। थैंक यू वेरी मच।